आप द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति ही कहा जाता है उनको, वो आप मंदिर में नहीं घुस पाते हैं। देश संविधान से नहीं चलेगा, यह देश तभी चल पाएगा जब मनुवाद यहाँ पे मनुवाद लागू होगा, जब हमारी देश की संवैधानिक जो संविधान को हटा करके हमारा देश जब मनुवाद के हिसाब से चलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो बीजेपी वाले आरएसएस वाले यह राग अलाप रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने के। चलिए देश के राष्ट्रपति को किस आधार पे आप घुसने से रोक सकते हैं? ठीक है, चलिए मनुवाद भी आप लागू करते हैं तो, लेकिन क्या तभी आप यह व्यवस्था कर पाएंगे देश में कि द्रौपदी मुर्मू घुस पाएँ, जो देश की जो प्रथम नागरिक है वह मंदिर में आप घुस पाएँ? पे एम.के. स्टालिन के राज्यों में यह ऐसा कुछ मामला आया था तो एम.के. स्टालिन ने, चूँकि वह सामाजिक न्याय के अभी सबसे बड़े पुरोधा हैं, एम.के. स्टालिन अभी कहे जा रहे हैं और हैं भी और काम भी कर रहे हैं, तो जब यह मामला आया कि किसी दलितों को घुसने से रोका गया वहाँ पे, तो उन्होंने उसको राज्य सरकार के अंडर में ले ली, मंदिर में भी आप रिजर्वेशन लागू कीजिए। मंदिर में भी रिजर्वेशन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मंदिर का जो माल होता है, मंदिर की जो कमाई होती करोड़ों, देश की सत्ता किनके हाथों में है? आरएसएस के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में पूर्ण रूप से नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, ये द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर के मतलब कि वहाँ पे बैरिकेडिंग जो होता है मंदिर में वहाँ तक रोक दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर भी उसी जाति से निचले तबके से आते थे, इस कारण से वह मंदिर नहीं जा पाए। जो गोदी मीडिया के जो चैनल थे उन यह कवर नहीं किए थे इस बात को। रामनाथ कोविंद की पत्नी जब मंदिर में जाती हैं तो उनके साथ वहाँ के पुजारियों ने धक्का मुक्की किए। रविंद्रनाथ टैगोर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, लेकिन मंदिर चाहकर भी नहीं जा पाए, क्योंकि रीजन उसका यह था कि जो पंडे होते हैं, जो मंदिर के जो पंडे होते हैं, जिनके हाथों में व्यवस्था रहती है वहाँ की, जो भी ब्राह्मण हो या फिर जो भी हो, तो वहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया था तभी कि जो 16 जो कास्ट होते हैं, 16 जो निम्न तबके की जातियां आती हैं, वह मंदिर में नहीं घुस सकते। तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिल्ली के एक मंदिर में जाने से रोका गया, ऐसा खबरें आ रही थी, पर सत्यापन किया गया तो पता चला कि दिल्ली के मंदिर में गए थे, जगन्नाथपुरी मंदिर में, पर बैरिकेडिंग के पास से ही पूजा करके निकल गए। वहीं केंद्र सरकार के एक केंद्रीय मंत्री जो है, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो दिल्ली के मंदिर में जाते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर में, और गर्भगृह तक जा करके मूर्ति को छू करके पूजा करते हैं। तो वही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति को मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया, वहीं केंद्रीय मंत्री जाकर के गर्भगृह में पूजा कर रही है। इस पर बवाल मचा हुआ है देश में भी और बिहार में भी। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में आलोक चिकू हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। काहे आप लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गया? नहीं देखिए, हाय तौबा मचाने का ये रीज़न पहला नहीं है, ऐसा नहीं है कि देश में यह पहली बार हुआ है, इससे पहले भी देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ हो चुका है। रामनाथ कोविंद की पत्नी जब मंदिर में जाती हैं तो उनके साथ वहाँ के पुजारियों ने धक्का मुक्की किए। अब बताइए, जो देश के सर्वोच्च संस्था, जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हों, उनके पत्नी के साथ धक्का मुक्की होता हो तो यह कितनी शर्म की बात है देश के लिए। और क्या संविधान में इतना भी हक नहीं है? क्या देश, आज भारत की यह स्थिति हो गई है कि भारत के राष्ट्रपति के साथ धक्का मुक्की होता है उनकी पत्नी के साथ। और आप देख लीजिए, द्रौपदी मुर्मू जी को मंदिर के मतलब कि वहाँ पे बैरिकेडिंग जो होता है मंदिर में वहाँ तक रोक दिया गया। आपको फिर वहाँ पे बीजेपी के कोई नेता, हो सकता है महामहिम राष्ट्रपति वहाँ से जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, बाहर से ही पूजा करना मुलाजिम समझा। ठीक है, चलिए ये बात मान लेते। तो फिर रामनाथ कोविंद की पत्नी के साथ कैसे धक्का मुक्की हुआ था? रामनाथ कोविंद बाकायदा ये लगभग न्यूज़पेपर में आया हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि छोटे मोटे जो गोदी मीडिया के जो चैनल थे उन यह कवर नहीं किए थे इस बात को, लेकिन अक्सर यह न्यूज़, ये पोर्टल जितने भी थे, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे वेबसाइट जो थे, उनको इन्होंने कवर किया था इस समय मैटर को। और दूसरी बात थी, जैसे कि अब रविंद्रनाथ टैगोर का मसला देखिए, पुरी के जगन्नाथपुरी मंदिर में उन्होंने जाने का बहुत प्रयास किया था। जगन्नाथ ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर कोई छोटे मोटे आदमी नहीं थे, लेकिन मंदिर चाहकर भी नहीं जा पाए, क्योंकि रीजन उसका यह था कि जो पंडे होते हैं, जो मंदिर के जो पंडे होते हैं, जिनके हाथों में व्यवस्था रहती है वहाँ की, जो भी ब्राह्मण हो या फिर जो भी हो, तो वहाँ पे ऐसा क्राइटेरिया बनाया गया था तभी कि जो 16 जो कास्ट होते हैं, 16 जो निम्न तबके की जातियाँ आती हैं, वह मंदिर में नहीं घुस सकते। तो रविंद्रनाथ टैगोर भी उसी जाति से निचले तबके से आते थे, इस कारण से वह मंदिर नहीं जा पाए। तो देश के लिए सबसे कितनी बड़ी शर्म की बात है, रविंद्रनाथ टैगोर मंदिर नहीं घुस पाते। या मैं जो हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए, जो हमारे देश को बनाने वाले जो लोग हैं, मैं केवल उनका बात कर रहा हूँ। पहला रविंद्रनाथ टैगोर, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद,
मतलब कि देश के जो सर्वोच्च संस्था पे जो बैठे हुए हैं, जो देश के पहले पायदान पे, पहले सीढ़ी पे जो बैठे हुए हैं, पहले सीढ़ी नहीं बोली, जो पहला प्रथम व्यक्ति कह लीजिए आप, द्रौपदी मुर्मू, देश की राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति ही कहा जाता है उनको, वो आप मंदिर में नहीं घुस पाते हैं। खैर मंदिर जाना नहीं जाना ये अलग मसला है, क्यों जाती नहीं जाती है, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से अपनी श्रद्धा से, जो बीजेपी वाले आरएसएस वाले यह राग अलाप रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग करने के, चलिए ठीक है हिंदू राष्ट्र अगर बना भी दीजिएगा, क्या द्रौपदी मुर्मू को आप फिर क्या द्रौपदी मुर्मू हिंदू नहीं, आदिवासी? इसमें बीजेपी आरएसएस कहाँ से घुसा दिए? बीजेपी आरएसएस कैसे दोषी है? कैसे नहीं, देश की सत्ता किनके हाथों में है? देश की सत्ता किनके हाथों में है? आरएसएस के हाथों में है, बीजेपी के हाथों में पूर्ण रूप से नहीं है। अगर नरेंद्र नहीं, बीजेपी चला रही है, बीजेपी शासन में नहीं, देखिए बीजेपी तो मुखौटा है, नरेंद्र मोदी भी मुखौटा है। अब हाल फिलहाल में अक्सर आप बयान सुनते होंगे बीजेपी नेताओं का कि उनका यह कहना रहता है कि देश संविधान से नहीं चला। कल भी किन्होंने बयान दिया है कि यह देश संविधान से नहीं चलेगा, यह देश तभी चल पाएगा जब मनुवाद, यहाँ पे मनुवाद लागू होगा, जब हमारे देश की संवैधानिक जो संविधान को हटा करके हमारा देश जब मनुवाद के हिसाब से चलेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलिए मनुवाद भी आप लागू करते हैं तो, लेकिन क्या तभी आप यह व्यवस्था कर पाएंगे देश में कि द्रौपदी मुर्मू घुस पाएँ, जो देश की जो प्रथम नागरिक है वह मंदिर में आप घुस पाएँ? क्या आलोक चिकू अगर कोई निचले तबके से आता है तो क्या वो उस मंदिर में घुस पाएगा? तो देखिए हाल फिलहाल कल परसों का ही यह मैटर है, जब वहाँ पे एम.के. स्टालिन के राज्यों में यह ऐसा कुछ मामला आया था, तो एम.के. स्टालिन ने, चूँकि वह सामाजिक न्याय के अभी सबसे बड़े पुरोधा हैं, एम.के. स्टालिन अभी कहे जा रहे हैं और हैं भी और काम भी कर रहे हैं, तो जब यह मामला आया कि किसी दलितों को घुसने से रोका गया वहाँ पे, तो उन्होंने अब उसको राज्य सरकार के अंडर में ले लिया, राज्य सरकार अपने हिसाब से उसको चलाएगी। तो मेरा यह मांग है कि और जो निचले तबके बिहार के, अगर जो सामाजिक न्याय को मानने वाले जितने भी लोग होंगे, हर किसी की यह चाहत है कि मंदिर में भी आप रिजर्वेशन लागू कीजिए। मंदिर में भी रिजर्वेशन? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मंदिर का जो माल होता है, मंदिर की जो कमाई होती, करोड़ों, जगन्नाथपुरी की कमाई देखिए, और महावीर मंदिर में ऐसे लागू किया गया। महावीर मंदिर में अभी बिहार में चूँकि लालू जी के समय की, लालू जी की यह देन है कि हर तबके के यहाँ पे पुजारी नियुक्त हो रहे हैं। यहाँ पे आप जगन्नाथपुरी मंदिर देख लीजिए, और ऐसे बड़े शिरडी वाले, साईं बाबा वाले मंदिर देख लीजिए, ऐसे बड़े देख लीजिए, आप कोई भी मंदिर देख लीजिए। पर मंदिर प्रशासन की तरफ से ये तर्क दिया गया है कि हम जिसको चाहें वही मंदिर के गर्भगृह में घुस सकता है, कोई भी बड़ा छोटा व्यक्ति नहीं देखा जाता है। नहीं, आप जिसको चाहें उसको तो घुसा सकते हैं, आप हमको रोक सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास हमारे बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब देश के राष्ट्रपति को किस आधार पे आप घुसने से रोक सकते हैं? क्या मंदिर क्या किसी खास जाति के लिए बनाया गया है? या जाति वाले आएंगे, लेकिन हाँ आप कितने भी बड़े हैं, अगर आप लोअर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप मंदिर के वहाँ तक नहीं जा सकते सीढ़ी में। कोई किन्हीं के पास आस्था होती है कि हम जाएं, अपने जो जिनमें हम श्रद्धा रखते हैं वहाँ पे जाएं, हम अपने जिनको हम मानते हैं, जिस भगवान को, उनको हम पूजा करें। लेकिन आप देश के राष्ट्रपति तक को नहीं घुसने दे रहे हैं। आप छोटे मोटे कास्ट का छोड़ ही दीजिए, हो सकता है। अब देखिए दूसरा उदाहरण एक मैं दे रहा हूँ, अखिलेश यादव जब सीएम हाउस छोड़े थे, यादव हैं यानी कि ओबीसी हैं, दलित तो आप छोड़ ही दीजिए, ओबीसी कैटेगरी से आने वाले अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अगर वह सीएम हाउस से निकलते हैं, जब वो सीएम की गद्दी छोड़ते हैं, जब उनकी सत्ता चली जाती है, तो सीएम हाउस को गंगा जल से धुलवाया जाता है। यह नफरत करने वाले बताइए, क्या जब हिंदू राष्ट्र बनाइएगा तो यादव को भी उसमें नहीं रखिएगा, दलित को तो नहीं ही रख रहे हैं, यादव को भी नहीं रखिएगा। अब बोलते हैं यादव को बाकायदा नाम लेके गाली दिया जाता है। सीएम हाउस धुलवाने का कुछ और कारण था? वो धार्मिक व्यक्ति हैं योगी जी, इस वजह से सीएम हाउस का गंगा जल से धुलवाए थे? नहीं, देखिए रीजन वही था, उनका मानना था कि शूद्र जब ये कुर्सी पे, जिस कुर्सी पे शूद्र बैठ जाए वह छूत हो जाता है। ऐसा बीजेपी वालों को अगर आप बैठ के देखिए, बीजेपी वालों के साथ में, जहाँ पे भले बीजेपी के ही लोग हों, अगर वो निचले तबके से बिलोंग कर रहे हैं तो वो उस कुर्सी पे नहीं बैठेंगे, उनके लिए अलग कुर्सी लगाया जाता है। अगर कोई दलित, अगर मान के चलिए कोई दलित नेता हैं, अगर द्रौपदी मुर्मू तो बीजेपी से बिलोंग करती हैं, लेकिन बीजेपी से बिलोंग करने के बावजूद भी, क्योंकि वह निचले कास्ट से आ रही हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन निचले कास्ट से आने के कारण उसको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। तो अगर वह बीजेपी ऑफिस किसी दिन, राष्ट्रपति होने से पहले अगर किसी दिन अगर वो बीजेपी ऑफिस आई होंगी, तो मुझे यह लगता है उसको भी धुलवाया गया होगा, या फिर उस कुर्सी को ही हटा दिया गया होगा। यह देश की यह स्थिति है, अब कितनी शर्मनाक है तो यह कहा नहीं जा सकता। अगर ये इसमें सच्चाई है तो आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, जांच हो, सबसे पहले तो जांच हो,
और उस पर पंडित थे, जो टिकधारी थे, उस पर कार्रवाई हो और देश के जितने भी मंदिर हैं हर किसी पे बाकायदा जाति के अनुपात में उसको आरक्षण दे करके 70% ओबीसी की आबादी है तो 70% ओबीसी को ओबीसी की नियुक्ति किया जाए मंदिर में, राज्य सरकार अपने अंडर में ले। सारे मंदिर में ओबीसी की पुजारी होनी चाहिए, बाकायदा जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी हर जगह होनी चाहिए, चाहे मंदिर हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, या फिर मेडिकल कॉलेज हो, या फिर न्यायालय हो, या फिर कोई भी पद हो, हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए जाति का अनुपात में। चलिए, तो जाति के अनुपात में हर जगह हिस्सेदारी होनी चाहिए। वहीं मंदिर प्रशासन के द्वारा एक तर्क दिया गया कि हम जिसको चाहें, जिसको परमिशन दे, वही अंदर गर्भगृह में जा सकता है। तो कई सवाल खड़े होने कि क्या एक केंद्रीय मंत्री गर्भगृह में जा सकते हैं और वही महामहिम, देश की महामहिम राष्ट्रपति गर्भगृह में क्यों नहीं जा सकती हैं? मंदिर का पुजारी जो तर्क दिया है उससे कई लोग जो है इससे खुश नहीं हैं। बहरहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर आपकी क्या सोच है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे साथ में आलोक चिकू थे जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं और चीज़ों को समझते हैं, समाजवाद और अम्बेडकरवाद, हिंदुत्ववाद पर प्रखर होकर के अपनी बातों को रखते हैं। बहरहाल इनकी बातों से कितनी सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।